नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और आपका स्वागत है TV24 के न्यूज रूम में और न्यूज चैनल में, जहां पर हमारी ऑफिस है। आज आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की, और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज एक शोक का भी दिन है, 14 फरवरी पुलवामा अटैक का। तो आज हमारे न्यूज रूम में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन आज हम सबसे ये जानेंगे कि आज सब क्या मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के जो जवान हैं जिस तरीके से पुलवामा जो अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं दुखी है, क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेगा। तो सबसे पहले आपका TV24 में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। और जैसे ही TV24 का जब मेन डोर खोल के कोई भी अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर बैठी हुई हैं जिया जी। जिया जी से जानेंगे। जिया जी, आज जिया जी येलो ड्रेस में नजर आ रही हैं। जिया जी, ये बताइए, पीला पीला ड्रेस पहन कर आई हैं, आज सुबह सुबह क्या हुआ? आज तो फिलहाल मैं सुबह आते हुए पूजा हुई है मेरे घर पे बसंत पंचमी की, तो वही मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। वैलेंटाइन डे तो बात की बात है, बट हमारे यहाँ जो है बसंत पंचमी है, जो सरस्वती जी की पूजा होती है, जो हमारे यहाँ होती है, और हमारे ऑफिस में भी देखा जाएगा तो आज पूजा हुई है बसंत पंचमी की। जी बिल्कुल। तो ये बताइए जिया जी, आज आप पीले पीले कपड़े में ही दर्शा रही हैं लोगों को कि आज आप पूरा एकदम माँ सरस्वती का पूजा करके। अच्छा ये बताइए, आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी है, ऐसा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, 14 तारीख है आज, वैलेंटाइन डे भी है। तो वैलेंटाइन डे मनाने नहीं वैलेंटाइन डे मनाने नहीं, एक्चुअली तो मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो मैं तो नहीं गई हूँ वैलेंटाइन डे मनाने। ठीक, फिर उसके बाद से हमारे चैनल के ऑनर या फिर एडिटर इन चीफ कहा जाए, हमारे साथ सर मौजूद है। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज तो तीन चीज़ है, जैसे कि पुलवामा अटैक कहीं ना कहीं दुख भरा दिन भी है, दूसरा बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पूजा आज पूरा देश कर रहा है, तीसरा चीज़ सर वैलेंटाइन डे भी ऐसा कहा जाता है कि आज युवा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो आज सर ये बताइए, आपने आज क्या क्या किया है? मैंने अभी आज कुछ नहीं किया। मैं हॉस्पिटल गया, किसी की तबीयत खराब थी, उसके बाद ऑफिस आ गया, मीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आज का दिन अच्छा नहीं है, लेकिन अब माँ सरस्वती और पुलवामा अटैक पे लेके आप क्या करें? की पूजा करी है मैंने, मंदिर में सुबह पूजा करके आया हूँ, ठीक है। और बाकी लोगों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सरस्वती सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सर। अब मेरे सर के साथ भी एक लोग मौजूद हैं, खैर मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन सर के साथ एक्चुअली में हमारे ऑफिस का एक है कि हमारे सर के कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे सर से हमेशा मुलाकात करने आते जाते रहते हैं। तो आज मैं सर आपसे भी जानूंगी कि ये बताइए, बसंत पंचमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ इंडिया एंड पंचमी ये सब करने का ये है आवर ट्रेडिशन। ओके, वी आर ट्रेडिशनल पीपल, वी डू ओनली सच काइंड ऑफ थिंग्स, पूजा कार्यक्रम एटसेट्रा एटसेट्रा। वी डोंट गो फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस वैलेंटाइन्स डे एटसेट्रा, वी डोंट लाइक देम। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो बेसिकली बताएंगे कि सर को हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आए, वो उन्होंने इंग्लिश में अपनी बातों को रखा है। जो हमारे दर्शक अगर इंग्लिश जानते हैं तो बेशक उनको इनका लैंग्वेज समझ में आ गया क्योंकि उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब इसके बाद सीधे हम रुख करेंगे HR रूम का कि HR सर हमारे क्या कर रहे हैं इस वक्त बसंत पंचमी, वैलेंटाइन डे और पुलवामा अटैक को लेकर। आज हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आज आप कर क्या रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं, और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे भगत सिंह, आजाद सिंह और सुखदेव को जो फांसी चढ़ाई गई थी, उन शहीदों को भी नमन किया जाए, उनको भी याद किया जाए। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को बधाइयाँ देता हूँ। एंजॉय। अच्छा सर, वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ नहीं बताइए, बताइए आज युवा एक तरफ वैलेंटाइन डे भी मना रहा है। जी हाँ, वैलेंटाइन डे। देखियो, मेरे सर को ये भी नहीं पता वैलेंटाइन डे। क्या सर आपने वैलेंटाइन डे कभी मनाया नहीं था क्या आप नाम भी गलत ले रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है और वैलेंटाइन डे मैं अपनी वाइफ के साथ ही मनाता हूँ। तो वाइफ को और जो भी नए युगल जोड़े हैं या युगल प्रेमी हैं, आपस में ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाएं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, चॉकलेट बांटें, फूल का गुलदस्ता दें। इसके साथ पीला टी-शर्ट भी पहने हैं, सरस्वती जी का जी हाँ बिल्कुल, सरस्वती जी की भी बहुत कृपा बनी रहे, ज़्यादा अच्छा है। यही सब हम लोग का
रहता है। अच्छा। बाकी सभी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसके बाद सीधे हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे जितने भी साथी मौजूद हैं, जिनकी एक एक मेहनत से जो भी आप टीवी 24 पे जितना भी कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा, जो आपको पसंद आए ना पसंद आए, सब कुछ इन सभी लोगों का ही योगदान रहता है, जिसके कारण एक एक कंटेंट, इन लोग की मेहनत, इन लोग के रिसर्च, इन लोग के दिन रात की जो मेहनत है उसके चलते होता है। सबसे पहले शुरुआत हम पलक जी से करेंगे। देख सकते हैं कि सब लोग कितने बिजी हैं। पलक, हमारी आवाज आप तक पहुंच गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हेडफोन लगाया था। पलक, ये बताइए अभी तो फिलहाल आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं ट्विटर पे ट्वीट कर रही हूँ। ट्वीट कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, बेसिकली पलक, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि टीवी 24 का वो कौन सा जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर, आप क्या यहाँ पर करती हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है कि आप लोग जो दिन रात मेहनत करते हो उस कंटेंट को हमें लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे तक पहुंचाती हाँ, हैं, कि लोग आपके कंटेंट को देखें और उस पर कमेंट और अच्छा, ये बताइए पहुंचाते वक्त सबसे इरिटेटिंग वाला वो काम कौन सा, जो आपको लगता है अरे यार बस इनफ, अब जल्दी से घर जाना है, वो कौन सा मुश्किल? सबसे जब छुट्टी का टाइमिंग होता है उस टाइम पे जब हमें काम मिलता है वो टाइम इरिटेटिंग का होता है। वो छुट्टी का टाइमिंग होता है उस टाइम पे जब हमें काम मिलता है वो टाइम इरिटेटिंग का होता है। अच्छा ठीक, क्वेश्चन आपसे करेंगे। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी और पुलवामा अटैक, और तीसरी चीज़ है आपका बसंत पंचमी पूजा। आज आपने इन तीनों में से क्या मनाया? एक तो खैर शोक भरा दिन है, बाकी इन दोनों में आपने क्या सेलिब्रेट किया? आज मैंने सुबह सुबह सरस्वती जी की पूजा की थी। वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? नहीं। झूठ बोल रही है? सही बोल रही है? चेहरे से क्या लग रहा है, झूठ या सच? कमेंट में करके आप लोग बताइएगा। अब आते हैं हम लोग पूनम जी के पास। पूनम जी, ये बताइए कि आपसे भी सीधा पहले वही सवाल करेंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीवी 24 की आपके कंधों पर है? हमारे पास तो यही है, लोगों को खबरों से रूबरू कराएं सबसे पहले। हाँ, बाकी आप सोशल मीडिया भी देखती हैं ना? हाँ, सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह ऐसा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए पूनम, अरे पूनम जी भी पीला पीला ड्रेस पहनी है। सबसे पहले तो हम गुजारिश करेंगे हरीश जी से कि इनके ड्रेस को जरा जूम करके दिखाएं। हमारे आज ऑफिस में 3 जन ऐसे हैं जो पीला पीला कपड़ा पहनकर, ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ में हिंदू धर्म में लाल और पीला रंग बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये बताइए, पीला कपड़ा बसंत पंचमी को उपलक्ष्य में ही पहनी है ना, कि ऐसा तो नहीं कि वैलेंटाइन डे को पसंद? ऐसा नहीं है ऐसा तो नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए पूजा, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे। पुलवामा अटैक भी आज हुआ है, उसको लेकर 2-4 लाइन क्या बताना चाहेंगे दर्शक? सबसे पहले तो अपने शहीदों को हम नमन करते हैं। नमन करना चाहेंगी, दुख भी है उस बात का? बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पोस्ट किया ये बताइए। अभी तो हमें खबरें पोस्ट हो चुकी हैं वैलेंटाइन डे और पुलवामा। हाँ, अच्छा ठीक है। अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी, हमारे साथ ही एंकर और रिपोर्टर, दोनों नाम से आप इनको जान सकते हैं, और हमारी टीवी स्क्रीन पे भी अक्सर इनका शक्ल देखते होंगे आप। संजय पांडे जी। संजय पांडे जी, ये बताइए कि आज आप काला काला पहने हैं, हम कहीं ना कहीं इसको वैलेंटाइन से कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज एक तरफ शुरुआत भी हमने बोला कि एक तरफ युवा कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे मना रहा है, तो एक तरफ देश कहीं ना कहीं दुखित भी है। 14 फरवरी बहुत दुख भरा दिन रहा, तो तीसरा माँ सरस्वती का पूजा। लेकिन ये इन तीनों में से क्या मना रहे हैं? काला कपड़ा पहनकर ये क्या दर्शाना चाहते हैं, इनसे जानेंगे, बताइए। हम कुछ भी नहीं मना रहे हैं अभी फिलहाल, हम तो अपने न्यूज़ पे काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम लोगों के कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है कि देश प्रदेश की कोई भी खबर हो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, सरल और सहज होकर, जिससे वो लोग भी तमाम बड़ी खबरों से 7 बजे, लेकिन 7 बजे के बाद जब छुट्टी होगी ऑफिस से, तो 7 बजे के बाद हो सकता है कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, वैलेंटाइन मनाएं आप, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी सीन, बट अभी सिर्फ काम 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 है, मतलब एकदम पूरी निष्ठा के साथ दर्शकों तक एक एक पल पल की खबरें पहुंचाते हैं। नहीं, इतना भी नहीं कह सकते कि हर एक खबर को हम पहुंचाते हैं, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ता है और हम लोग वो तक उन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए बसंत पंचमी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो बसंत पंचमी के सभी दर्शकों को, सभी जितने लोग देख रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आज आप लोगों से निवेदन है कि पूजा करें और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद पाएं। वैलेंटाइन डे वाले युवाओं को क्या? उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो लोग आज के दिन पुलवामा अटैक पे क्या? उन शहीदों को नमन करता हूँ, जो 40 जवान हमारे शहीद। बड़ा सीरियस होके बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे पुलवामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो 40 जवान हमारे उस दिन शहीद हुए थे, उनको मैं सच नमन करता हूँ, उनकी वीरता को याद करता हूँ, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी।
अच्छा ये बताइए, आज आपके दिमाग में जैसे कि जब भी हम लोग आते हैं, हम लोग के कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने दर्शकों को वो क्या स्पेशल स्टोरी दे जो हमारे दर्शक देखना और पसंद करना चाहेंगे, सुनना देखना चाहेंगे। आज आपने वो कौन सा कुछ शुरुआत, जब आप मॉर्निंग उठे होंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आया होगा कि दर्शकों तक वो कौन सा कंटेंट आज हम पहुंचाएंगे। आज आपने ऐसा कौन सा कंटेंट दिया? कल से ही मन मेरा व्यथित था और मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, जो अभी शंभू बॉर्डर और दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उस पर नोएडा के और हरियाणा पंजाब से सटे हुए जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, उसको लेकर हमारे मन में मैं व्यथित था, परेशान था। मैं सोच रहा था क्या कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि अधिकतर जो हमारे मीडिया सहकर्मी हैं वो लोग लगातार कि कहीं ना कहीं किसानों को गलत साबित करने पर तुले हैं। कुछ मीडिया संस्थान ऐसे भी हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई को अच्छे से दिखा रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। बट तो मैंने सबसे पहले रात को ही मैंने कुछ कंटेंट लिखा, कुछ मन में आ रहा, हमने लिखना शुरू किया और सुबह फिर मैंने उसको कंप्लीट किया और उसी पर मैंने पैकेज किया था कि किसान वर्सेस सरकार, कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी यूएई में हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका वहाँ भव्य स्वागत हो रहा है, मंदिर का लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छी बात है, अलग देश में अलग कंट्री में अगर कोई मंदिर बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं भारत का सम्मान वहाँ पे बढ़ रहा है और लोग बढ़ा रहे हैं। और जो यूएई के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो उनसे जुड़े रहें। ऐसी स्थिति में लेकिन देश में जो हालात हैं फिलहाल, अभी जो किसान है अपने घर से अपने ट्रैक्टर ट्राली पर अपना राशन लाद कर, और नवंबर में 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो नवंबर का महीना था, इस बार फरवरी का महीना है, 2 महीने का अंतर है, लेकिन फिर भी वो किसान उसी तरीके से उसी जोश और उत्साह में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में कूच करने को तैयार हुए हैं और वो लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बने और एमएसपी सरकार लागू करे। मतलब संजय जी की बातों से ओवरऑल यही लगा कि उनको सबसे ज़्यादा, ना माँ सरस्वती ना पुलवामा अटैक है, थोड़ा मोड़ा सब चीज़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बताया और सबसे ज़्यादा उनके दिल और दिमाग में जो एक ही बात छाया रहा कल से, जो वो उन्होंने बताया भी कि मेरा मन कल से ही विचलित था, वो था सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेकर। और वाकई में अगर इंडिया की बात करें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जिस तरीके से देश के ही किसान इस वक्त कूच कर रहे हैं राजधानी में और अपनी हक की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का भी लगातार इस पर बयानबाजी, खैर वो हमारे मुद्दे से अलग हटके हो जाएगा, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ वही है, वैलेंटाइन डे, माँ सरस्वती का पूजा, बसंत पंचमी, और तीसरा आपका है जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ है उसको लेकर। शुभम जी हमारे साथ है। शुभम हमारे वहाँ एडिटिंग करते हैं, इनके कंधों पर एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा एडिट करते हैं। शुभम ये बताइए कि एडिटिंग आप करते हैं, ठीक है, एडिटिंग में सबसे पहला तो हम सवाल वही करेंगे कि कौन सा वो टाइम और कौन सा वो वक्त आता है एकदम इरिटेट, यार ये कहाँ से आ गया, अब इरिटेट हो गया, अब एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तब हो जाती है कि जब 3-4 फीड सब एक साथ में आ जाती हैं, उसमें सारे विजुअल सब मिक्स हो जाते हैं कि कौन सी फीड किस खबर की है, कौन सा किस हेडर का है, क्या थंबनेल जाना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उस टाइम पे आ जाती है, उस टाइम पे इरिटेट हो जाता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करूँ। मुझे बताइए कि शाम को होने वाली मिसेस से मिलने का कोई प्लानिंग है? नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि अभी 4 मार्च को शादी है, अभी परसों तिलक ही होना 17 तारीख को, तो ढेर सारी तैयारियां भी होनी है। सब सुबह शाम उसी में जुटे रहते हैं, दिन में ऑफिस, फिर शाम को घर का काम, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता नहीं क्यों शुभम जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि कैमरे में वो दूसरा शक्ल अपना फेस कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते अपनी मिसेस के बारे में। अब इसके बाद हम सीधा रुख करेंगे इधर अपने न्यूज़ रूम के साइड में, स्टूडियो को भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे बेसिकली हम आपको सबसे पहले बता दें कि हमारी एक एंकर तान्या कसौधन जी हैं, वो भी आज ऑफिस में मौजूद नहीं है, और इसके बाद हमारी एक और मैम है जिनका नाम दीप्ति जी है, वो भी आज ऑफिस में नहीं आई है। और सबसे खास बात तो ये कि दीप्ति मैम का आज शादी का वर्षगांठ है, यानी कि आज दीप्ति मैम का एनिवर्सरी है। और अब हम आपको जो जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं उस शख्स के बारे में हम ये बताएंगे कि कैमरे के पीछे से जो हमारा सहयोग कर रहा है, हम अब उनसे आपका सीधा रुख करवाएंगे। तो अब कैमरे के उस पार से जो हमारा सहयोग कर रहे थे, यानी कि हरीश तिवारी जी, अब उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हरीश जी से जानेंगे कि आज उनके लिए क्या स्पेशल डे है, उन्होंने क्या क्या सेलिब्रेट किया। फिलहाल हम बता दें कि हमारे सहयोग
सहयोगी जो संजय जी हैं कैमरे को उस पार से सहयोग कर रहे हैं, और हरीश जी का शक्ल आप लोग पहले देख लीजिए। हमेशा जो कैमरे के उस पार से जो सहयोग करते हैं वही हैं ये शख्स जो हम लोग के पल पल में हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, हर जगह पे जाते हैं। परिस्थिति स्थिति चाहे जैसी भी हो, खबरों के जब हम लोग खबरों पे पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, एक दूसरे पे लोग चढ़ के अपनी खबरों को पाने की कोशिश करते हैं। उस बीच जो एक कैमरा पर्सन या फिर यूँ कहा जाए वीडियो जर्नलिस्ट की जो बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है TV24 की तरफ से। तो सबसे पहले हरीश जी ये बताइए कि आपको पता ही है, सबसे हमने जो सवाल किया आप खुद ही कैमरे को उस पार से सुन रहे थे, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं कि वसंत पंचमी मना रहे हैं कि पुलवामा अटैक को लेकर कुछ कहना है? मैंने सरस्वती जी की पूजा भी की है, वैलेंटाइन डे भी मनाया है, पुलवामा अटैक पे दुखी भी हूँ। अच्छा ये बताइए कि पुलवामा अटैक है, माँ सरस्वती का पूजा, आप बेसिकली सबसे पहले बता दें कि हरीश जी ने कुछ दिनों पहले अपना एक फ़ोटो हम सभी लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें उन्होंने दिखाया था पूरा हरीश तिवारी नाम है, तिवारी से जान गए होंगे कि पंडित जी हैं, और पूरे पंडित जी वाले गेटअप में ये अपना फोटो दिखाए थे कि सुबह सुबह डेली, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, एवरीडे वो उसी गेटअप में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। तो ये बताइए कि आज माँ सरस्वती का पूजा था, आज कुछ स्पेशल आपने किया? स्पेशल क्या, मंदिर गया, जो डेली पूजा होती है सरस्वती जी की, राधा रानी की, वो पूजा हुई घर में। राधा रानी, मतलब राधा रानी मैं किससे कनेक्ट करूँ? आप हरीश जी अपनी मिसेस को राधा रानी भी कहते थे, बताइए राधा रानी मिसेस की पूजा की है या फिर भगवान जी? नहीं, राधा रानी हमारी भगवान है। हाँ। और राधा रानी जो आपकी जीवन संगिनी बनी है उनका, वो तो हमारी घर लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी है, बिल्कुल। अच्छा, राधा रानी क्या सोच के आपने उनका? बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे हरीश जी, हर चीज का जवाब ऐसे नहीं होता, कुछ तो क्वालिटी देखा होगा। देखिए, जीवन संगिनी जब कोई बनता है तो उसका आपके परिवार में बहुत बड़ा दायित्व होता है। पहले आपका सिर्फ भवन होता है, घर बनाना उसका काम होता है। उसने हमारे घर को घर बनाया। पहले वो भवन, जी हाँ बिल्कुल, उसको सजाया, उसके एक एक कोने को आपकी राधा रानी ने सजाया। देखिए, कभी भी हम घर बनाते हैं तो पहले उसका नाम होता है मकान, फिर जब हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं तब उसका नाम होता है घर। तो पंडित जी वाला पूरा लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, गृह प्रवेश जब करते हैं तो घर कहते हैं। तो ये थे हमारे TV24 के सभी सदस्य, जिनमें से अभी कुछ सदस्यों से हमने आपका मुलाकात नहीं कराया है, क्योंकि हमारे वहाँ अभी कुछ ऐसे सदस्य हैं, जैसे हमारे वहाँ जो एक सर है जो हम लोग को चाय देते हैं वक्त वक्त पे, जब हमें पानी की प्यास लगती है, चाय की ज़रूरत पड़ती है, तो आज वो भी छुट्टी पे गए हुए हैं। वहीं तान्या जी जो हमारी वहाँ एंकर है, हमेशा भी उनको TV स्क्रीन पे देखते होंगे, आज वो भी मौजूद नहीं है। और हमारी दीप्ति मैम भी नहीं मौजूद है, जो हमेशा शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं, आप लोग को अनोखी चीज़ों के बारे में बताती हैं, स्किन से लेकर बॉडी में क्या कुछ खाना चाहिए जिससे कि बॉडी को हमारे अच्छा मिले। तो ये 3 लोगों की आज कमी है, बाकी पूरा ऑफिस हमारे साथ इस वक्त मौजूद था, सबसे हमने आपको रूबरू कराया। हमारा ये खबर आज का आपको कैसा लगा? TV24 के सभी सदस्यों का जो बात रहा वो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट तो बिल्कुल ही आप करके जाइएगा और बताइएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा, जैसा भी लगा जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ TV24 अनन्या मिश्रा।